अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ इस मौजू पर कि दुआ ज़ारा और ज़हीर को जान का बहुत ख़तरा है और किन लोगों से ख़तरा है। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं कि वो बहुत मुश्किल में जा रहे हैं, इसलिए ये नहीं कि शादी की है तो मुश्किल में जा रहे हैं। उन्होंने एक शादी की है, ये पाकिस्तान में कोई पहली शादी नहीं है। इससे पहले भी अगर आप अदालतों से निकाल के देख लें रिकॉर्ड, तो कई हज़ारों बल्कि लाखों के हिसाब से मर्ज़ी के पसंद की शादी हुई है। और ये उम्र इतनी भी कम उम्र नहीं है। कराची में जो पहले हाई कोर्ट ने इनकी रिपोर्ट करवाई है उसमें 16 से 17 साल आई है, और मेहदी काज़मी की शादी को भी तकरीबन 17 साल हो गए हैं। या दूसरा ये है कि लोग इसकी बर्थ सर्टिफिकेट बाद में 2 3 4 साल के बाद भी बना लेते हैं। अक्सर जाके यूनियन कौंसलर से थोड़े से डबल पैसे भर के तो बनवा लेते हैं, नहीं लिखवा लेते हैं। जहाँ बच्चा पैदा था वहाँ का नहीं, दूसरी कोई नॉर्मल केस लिखवा लेते हैं, कुछ लिखवा लेते हैं, हॉस्पिटल का लिखवा लेते हैं। कोई प्रूफ नहीं मांगते, वो बस डबल फीस दो और बनवा लो। आगे उस हिसाब से बेफार्म भी बन जाते हैं। चलो जी, ये सारी बातें अलग हैं। इसके बाद आगे अदालत पे जब ये ज़हीर और इनका शादी साबित हो गई है, यानी हाई कोर्ट में हो गई, उन्होंने पहले बयान 2 3 अदालतों से वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं कि इन्होंने मर्ज़ी से शादी की है और लड़की बालग है, और उन्होंने इजाज़त दे दी है। बाप का प्यार है, उसने मतलब कि कानून को नहीं देखा, सिर्फ अपना देखा कि मेरी बेटी है, मैं इसको हर हाल पे हासिल करके रहूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी सी करूँगा, जहाँ रखूँगा, जो करूँगा। इसकी बच्ची कोई मर्ज़ी नहीं चल सकती। ऐसे नहीं होता। एक कानून है पाकिस्तान में, यानी असम्बली में पहले बिल पास होते हैं, सारे साइन करते हैं, उसके बाद एक नया लागू होता है कि अब ये पाकिस्तान में नया कानून बनता है कि अगर अगर कोई भी हो तो ऐसा होता है कि पहले वो सारे पास होते हैं कि ये लड़की अपनी मर्ज़ी से अगर शादी नहीं कर सकती तो ये भी एक कानून बनेगा। और अगर कम होगा, इतनी कम उम्र नहीं है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि लड़की हैं देखने में 12 13 साल के लगते हैं, लेकिन वो 22 23 साल की होती हैं। बाज़ लड़कियां ऐसी होती हैं जो देखने में 22 23 की लगती है, लेकिन 16 17 साल की 15 साल की होती हैं। ये अपनी अपनी जिसामत होती है हर बंदे की, यानी कि कुछ ठीक होते हैं, यानी खुले जिस्म के होते हैं, यानी बड़े बड़े जिस्म के होते हैं, हड्ड उनके भारे होते हैं कि कमज़ोर होते हैं। इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। रही बात है मेहदी काज़मी की, उनका मैं क्या कहूँ, उसकी बेटी है, उसने बहुत ही ज़िद कर रहे हैं उन्होंने अपनी बेटी के लिए। फिर दूसरा बाद में जो कसर रही सही थी, वो अदालत में एक यूट्यूबर ने शोर मचा के दुआ ज़रा तुम गैंग में फंस गई हो, गैंग में फंस गई। कौन सा गैंग है? गैंग ऐसे नहीं होते। हम ना तो जानते हैं ज़हीर फैमिली को, ना जानते हैं मेहदी काज़मी फैमिली को। सिर्फ यूट्यूब पे देखे हैं, इनके काफ़ी देर से देख रहे हैं, तकरीबन 2 3 माह से लोग देख रहे हैं। कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, दिन रात गैंग 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 लगाया हुआ, कोई इन्होंने सांस नहीं लिया। कभी ये कहते हैं धंधा करने वाले हैं, कभी ये कहते हैं ये बेच देंगे, कभी ये बाहर चले जाएंगे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन दोनों बच्चों की आज़ादी, बल्कि उनकी पूरी फैमिली की, ज़हीर फैमिली की पूरी की आज़ादी इन यूट्यूबर्स वगैरह ने छीन ली है। कहें वो बाहर निकलने काबिल हैं, कोई कमाई नहीं कर सकते। कभी ये कहते हैं वो अच्छे ड्रेस नहीं दे सकते, कभी ये कहते हैं अच्छा खाना नहीं दे सकते। इतनी मुसीबतों में मुझे बताएं कोई कैसे खाना देगा, कोई कैसे अच्छे ड्रेस देगा? अपने बंदा जान के लाले पड़े हों, पैसे का कोई रिश्तेदार मुंह नहीं लगाता ऐसी मुश्किल टाइम पे कि अल्लाह ना करे जिस घर में वो जाएंगे वहाँ उनको डर होता है कि हमारी फैमिली को ना उठा ली जाए। और ऊपर से दिन रात यही शोर मचा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। हर बंदा डरता है कि उनको घर में कैसे घसीड़ेगा। टेंशन भी टेंशन दी है। सेहत भी अगर दुआ की ख़राब है ना, तो इसी वजह से है कि उसको दिन रात टेंशन है। टेंशन किन की है? ये यूट्यूबर्स वगैरह की हैं। इन्होंने उसका जीना हराम कर दिया। पाकिस्तान में कोई अभी तक ऐसा कानून नहीं है, मुझे नहीं समझ कि इनको यूट्यूबर्स को तलब किया जाए कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या इनके प्रूफ हैं जो तुम लोगों ने इतना रोला मचाया, गैंग 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 बिक गई। कभी कोई एक इतना बड़ा, यानी कि वो सरेआम का हमारा भाई है, छोटा मेरा भाई है, मैं तो बड़ी उससे तकरीबन 2 4 साल या 10 साल बड़ी होगी।
जो मैंने देखा है, उसने आके सर्टिफिकेट दे दिया कि ये इसको बेचने लग गए हैं, इसको गैंग है, इसको एंड पे कुछ नहीं रहा तो इसको कत्ल ही कर देंगे, नौज़ बिल्लाह। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम उसने लगा दिए सरेआम वाले ने, यानी कि अपने सिर्फ ये सोच के कि मेरी लोग बात सुनते हैं, मेरा मतलब नाम है, एक मेरा मकाम है, तो मैं इनको अभी करता जलील। देखे मैं लेके आता हूँ, पहले भी कई बार ये यूट्यूबर पे आया कि हम लेके आते हैं, हम लेके आते हैं, हम उठा के लाते हैं। एक यूट्यूबर के घर में 7 बंदे लेके बाहर बंदे खड़े किए हैं दूध वाली दुकान पे। उस दूध दही वाले ने भी गवाही दी है कि 5 से 6 बंदे नकाब, यानी कि वो क्या मुँह पहने होते हैं, मास्क पहन के तो वो बाहर खड़े रहे हैं। और ये तंग गली थी, ये 2-3 औरतें घर में घुसी हैं, वहाँ पे दुआ ज़हरा अकेली थी, उसकी एक जिठानी थी। इन्होंने उठाना था, ये वापसी आई उनको बुलाने के लिए और वो दूसरी गली से भाग के निकल गए। अल्लाह ना करे ये उठा के ले जाते। ये चाहे मेहदी काज़मी को ला के देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते, कानून होता है, एक पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये काम आम लोगों का नहीं है। अगर किसी ने इनको लाना है ना तो इनको कानून के ज़रिए लाया जाएगा, तो वहाँ पे सबूत देने पड़ेंगे कि वाकई ये गैंग है, इनको साबित करना पड़ेगा। अगर वो गैंग के पास हुई तो अदालतें खुद देख लेंगी। इनको अगर बनता है ना तो ये कानून के मुताबिक होगा, ऐसे नहीं कि मेरी ख्वाहिश हो कि भाई ये मैंने हासिल करना है, करके रहना है, ऐसे नहीं होता। अदालतें देखती हैं, सबूतों पे देखती हैं, अपना लाख को देखती हैं, इसमें क्या है, पाकिस्तान में क्या चलता है, कि जिस बुनियाद पे वो लड़की को किसके हवाले करना है। अब ये मेहदी काज़मी को देते हैं, वो जो इतना बेचारा जुनूनी बाप है जो कहता है मैं हर हाल पे हासिल करके रहूँगा, क्या वो कुछ नहीं कर सकता? हो सकता है लड़की को कल को मार दे। क्या ये यूट्यूबर से ज़िम्मेदार होंगी? ये लोग जो इधर उधर शोर मचा रहे हैं, ये यानी कि कुछ कमेंट करके कुछ करके, क्या ये सब उसको बचा लेंगी मेहदी काज़मी से? अगर मेहदी काज़मी नहीं मारता उसको कोई साला मार देता है, उसको कोई यानी भतीजा मार देता है, कोई भाई मार देता है, कोई भी मार देता है, वो तो गई ना जान से। इनका क्या जाएगा? ये बस ये वावेला मचा रही थी, फिर कहेंगे घर में गुस्सा है, ज़हीर फैमिली गुस्सी है, मेहदी काज़मी घर में आ गई, ये कत्ल करके चले गए हैं। इनके पास ये फिर ये आ जाएगा। अब इनके लिए ना एक स्पेशल एक कानून बनना चाहिए। इन जो और ऐसी औरतें देखी हैं, मुझे तो डर लगता है उनके मुंह लगते हुए। अगर मुंह लगे तो वो तो गाली देती हैं। वो अली जाफरी को गंदी गंदी, एक वकील है, उसको एक मकाम है, एडी मलक है, यानी कि एंकर है या जो भी है, उनको गाली दे रही हैं। और जुनैरा को दे रही है, जुनैरा महम जो पढ़ी लिखी है लड़की है, उसकी बेइज्जती कर रही हैं। वहाँ पे यूट्यूब पे आके गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। कोई इधर पूछने वाला नहीं है कि तुम गालियाँ किस तरह दे रही हो। ज़ुबान चलाओ, आराम से कुछ तरीके से बात करो। अगर इख्तलाफात करने हैं तो तरीके से करो। इनको बताओ कि ये नहीं मेरे भाई, ये नहीं मेरा बहन या मेरा बेटा, ऐसे नहीं, ऐसा बेटा खैर ये लोग कहती नहीं है ना, ये तो सारी छोटी बहनें एक दूसरे को बनती हैं या छोटे भाई बनते हैं। कभी भी ये अपनी एज को सामने नहीं लाते। जिसको देखो वही कहेगी मैं तो यंग हूँ, मैं तो यंग हूँ, लड़का है तो वो यंग हूँ। इनमें से कोई अंकल नहीं है, कोई आंटी नहीं है, सभी यंग लड़कियाँ हैं जो यूट्यूब पे बैठी हुई हैं। इन्होंने तो तूफ़ान मचाया, एक बदतमीज़ी का तूफ़ान मचाया हुआ, गाली गलोच, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ऐसा हमारा जो पाकिस्तान का ये जो इमेज है, बाहर के मुल्कों में लोग देखते होंगे, ख़ास कर जैसे मुखालिफ मुल्क इंडिया है, वो तो समझते हैं हर बात। कितना हंसी उड़ाते होंगे कि ये देखो पाकिस्तान में कैसे कैसे रंगरूट लोग बैठे हुए हैं, कैसी कैसी आंटियाँ बैठी हुई हैं और क्या बनती है। जिन्होंने नौज़बिल्ला जैसे अपनी इज़्ज़त मेरी है कोई नहीं, मैं किसी की छोड़नी नहीं है, यही सोचा हुआ मेरी तो इज़्ज़त है नहीं है तो मैं किसी की क्यों छोड़ूं, मैं सबको गंदा करूं। वो सबसे पहले गलती तो मेहदी काज़मी की है। जब उसको इल्म हो गया था ये सुलह कर लेता, मिल लेता। ऐसी फैमिली मैंने देखी है, मैं नहीं कहना चाहती, मैंने ऐसी देखी है, बहुत मज़े घराने की लड़की हैं। वो एक आम गरीब लड़के के घर में शादी हुई है, ये तो इतना गरीब ही नहीं है। मेरे ख्याल में मेहदी काज़मी की टक्कर का है। ये लोग कहते हैं ना कि मेहदी ये गरीब, वो कमाता है, उसकी फैमिली कमाती है, ज़िम्मेदार है। मैंने यानी कि जो कुछ मैंने शुरू से सुना है वो ज़िम्मेदार फैमिली के हैं। कमाना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, तलीम की कमी होगी, मैं मानती हूँ, हो सकता है उनके पास वो डिग्री ना हो जो मेहदी काज़मी के पास डिग्री हो, लेकिन यह हौसन वो ना हो
लेकिन लड़की को पसंद आ गया, ज़ाहिर बात ख़त्म हो गई, उसको वो फैमिली पसंद आई, उसने शादी कर ली। अब ये तमाशा इधर का उधर जो बनाया हुआ मेहदी काज़मी साहब ने, ऐसे नहीं होता। बेटी को मिलते आराम से मिलते, इनको राजीनामा कर लेते, कभी कभार मिलने भी आ जाते, बात ख़त्म करते। बेटी ने जो काज लिया, अगर ये वापस ले भी जाते हैं, क्या ये दबा धुल जाएगा? मेहदी काज़मी की जो बेटी है वो सुकून की लाइफ गुजारेगी वहाँ पे नए घर में जाके। यहाँ से एक घर में फिर इसको मुकाम मिल जाएगा कि इसने पसंद की शादी की है, भाई यहाँ पर रह रही है, नई जगह पे जाएगी। क्या ये सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा? बेटी की ख्वाहिश को दबाएगा? बेटी की ख्वाहिश थी तो उसने शादी की है ना, बगैर ख्वाहिश के तो शादी नहीं होती। अब जब घर लेके जाएगा तो क्या इसकी ख्वाहिश को दबाएगा? ज़बरदस्ती इसको कुंवारी रखेगा? कुंवारी नहीं रख सकता। कुंवारी तो बल्कि वो रह भी नहीं गई, वो शादीशुदा एक लड़की है। खावन से जुदा वाली बात हो सकती है कि अब वो खावन से उसको ये नहीं तलाक दिलवाए, जैसे भी दिलवाए, ज़बरदस्ती दिलवाए, कानून के साथ दिलवाए। ये तलाक दिलवा देगा, नहीं शादी करेगा तो फिर उसकी लाइफ बर्बाद। वहाँ पे वो खावन से सवाल करे, उसके ससुराल करेंगे, वो बात करने के काबिल नहीं। कल बच्चे बड़े होंगे, वो सवाल करेंगे, हाँ मामा बताओ कैसे पहले हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं तो कोई ना कोई वीडियो उनकी नज़र से गुजर जाएगी। बस कर दे, अब इन चीज़ों को बस कर दे, कानून पे छोड़ दें। अगर अदालतें देती है तो ठीक है, 2-3 बार या 2 बार मेडिकल हो चुके हैं। 16 से 17 साल आई है, 16 से 17 साल आई है, 15 से 16 साल आई है। कम तो नहीं है वो, ना 15 साल कम उम्र है, यानी 16वें में लगी हुई है, तो ना 16-17 साल कम है। 1 साल इधर भेज दो, चाहे उधर भेज दो। यानी यंग लड़की है, शादी हो गई है, अब वो अपने घर में सुकून से रह रही है, उसको रहने दें। और इतने दुश्मन, अब एक नज़र से गुजरा है एडी साहब के वो व्लॉग में दिखाया उन्होंने, कोई बंदा कह रहा था कि पता नहीं कौन से कराची में गैंग है, वो नुकसान देगा अगर ये आएगी। तो ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? इन यूट्यूबरों की वजह से। ये जो आए दिन शोर मचा रही हैं, गंद मचा रही हैं, बेफजूल बातें कर रही हैं, ये हो गया वो हो गया, गैंग के पास वो अब इन दोनों बच्चों के दुश्मन हो गए। पता इनको रोटी कौन देगा, उनको घर कौन देगा, वो कहाँ रहेंगे? कहीं कमाने के काबिल तो छोड़ा नहीं है। कहीं कि वो जो कहता है मैं फीस सेंटर में जाकर कमाता हूँ, वहाँ जाकर कमा सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और पैसे कहाँ से बार बार आए? जो पैसे वो तो 3 महीने लग गए होंगे, इतने पैसे तो नहीं होते। एक नॉर्मल सी फैमिली थी वो, यानी कि लोअर फैमिली थी, निचला तो हम नहीं कहते, लोअर फैमिली थी ना ही वो मिडल फुल थी कि हाँ अगर हुई भी तो मिडल की फर्स्ट क्लास में थी। लेकिन अब इन्होंने तो निचला तबके के करीब कर दिया यूट्यूबर ने। पहले अपने घर को देखो, तुम्हारे घर के कैसे हालात हैं, अपने घर चलाओ, किसी को ना कहो, व्लॉग बनाओ, अच्छे से बनाओ, यानी कि जो दिल करे देखने को। गाली गलौज बंद करो और इंसानियत सीखो। अब पाकिस्तान के अदालतों पे छोड़ो, पाकिस्तान के कानून पे छोड़ो। कितने आए हैं, कितने IG बदली हुए हैं, कोई कुछ बदली हुए हैं, आखिर जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी तो देख रहे हैं, हाई कोर्ट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। वहाँ पे इतना अच्छा जबरान नासिर ने फिर दोबारा केस चला लिया और उसने अपनी यानी जो उनका तजर्बा था वो इस्तेमाल कर रहे हैं, करने तो उनको। तुम लोग बैठो, वकील है ना, वकील लड़ाई करेंगे, अदालतें फ़ैसले करेंगी, ठीक है। ये लोग वाले सिस्टम गंदे गंदे बनाने छोड़ दो, अच्छी सी बातें करो, दुआ करो अल्लाह मियाँ ज़हीर को भी खुश रखे और ज़हीर के वालिदैन को भी खुश रखे और मेहदी काज़मी को खुश रखे। बाप बेटी की सुलह हो जाए, ये सुकून की ज़िंदगी गुजारे, अपने आराम से गुजारें। कोई नया टॉपिक ढूंढो, उस पर शोर मचाओ, लेकिन वो भी मुनासिब, गाली गलौज से हट के। ये हमारा कल्चर नहीं है कि गाली गलौज देना। ये बिल्कुल, मैं अब उस फैमिली का नाम नहीं ले सकती क्योंकि ये भी बुरी बात है कि जो गाली देते हैं। अच्छे घरों की औरतें या मर्द गाली नहीं देते, वो बात करते हैं, बात में वज़न होता है। ये गाली गलौज वो लोग देते हैं, ठीक है। वो आपको ज़्यादा पता है मेरे से, यानी ख़ानदानी गाली नहीं देते। वो अपने गुस्सा भी करते हैं ना, तो गुस्से में भी एक अंदाज़ होता है कि कैसे गुस्सा करना है। ये नहीं करते कि जो मुंह में आया गंद निकालना, ठीक है ना। अपनी मैं औकात ना देखूँ कि मैं क्या हूँ और दूसरे को मैं औकातें दिखा रही हूँ, ये तो गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत तंबल से संभल के बात करो और वो बात करो जिसमें वज़न हो। मेरी बातें आपको अल्लाह करे अच्छी लगे और इन पे अमल करो। नहीं करते तो गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ज़रफ़ है, मुझे गाली दो जो मर्ज़ी को। मैंने तो इतना यूट्यूब पे मेरा चैनल ज़रूर बना हुआ, लेकिन मैंने चैनल चलाया नहीं था
तकरीबन साल 1.5 साल से चैनल बना हुआ था। मैंने किसी और मिशन के लिए बनाया था। अब मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे इस पे ये वीडियो डालनी पड़ी है दुआ ज़हरा की, कि खुदारा दुआ ज़हरा को इतना ना करो कि वो दुनिया में रहने के काबिल ही ना रहे, इसकी जान छोड़ दो। अगर करनी तो अच्छी अच्छी बातें करो, इनकी दुआ करो, इनके सुलह हो, सलीके से रहें, वो कमाए बच्चा, अपने अच्छी ज़िंदगी गुजारें, कि घूमने फिरने के काबिल रह जाए। दुश्मनी खड़ी कर दी है, क्या है भाई ऐसी। वो मैं उसके बाप को तो कह नहीं सकती, क्योंकि बाप पे तो जो गुजरी है उसको मैं बुरा नहीं कह सकती। हालांकि सबको पता है बाप बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बुरा कहती, वो बाप है। लेकिन बाप ने ना एक वो रिट लगाई है, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, मैं लेके आऊँगा। कैसे तुम लेके आओगे जी? कानून इजाज़त लेकर ज़बरदस्ती तो उठा के लेके जाओगे, वही हो सकता है। अगर कानून इजाज़त नहीं देता तो कैसे ले जाओगे? कानून कैसे इजाज़त देगा अगर बच्ची नहीं जाना चाहती? तो कभी कहते नशे के टीके लगाए, कभी कुछ लगाया, कभी कुछ लगाए। नशे के टीके कहाँ से आ गए? नशे के टीके होते तो ये हाई उधर इनको पेश करते, वहाँ दारलमान में रात रही है, अदालतों में रही है, थाने वाले पुलिस पकड़ के दोनों को लेके गए हैं। क्या है नशे के? नशे ही तो आप लोगों ने उनको वैसे ही बना दिया। वो हर वक्त की टेंशन दे दे के उनका जिस्म ही ऐसे कर दे हैं कि टेंशनों में दे दे कि वो खाना पीना उनका आराम कर दे। थोड़ी देर के बाद खबर आ जाती है, कोई कभी कुछ आ जाती है, कोई यूट्यूबर कह देती है अभी इनको ऐसा हो जाएगा, अभी इनको ऐसा हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। क्या तमाशा बनाया हुआ है, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। बोल बेफजूल बेफजूल बातें करते हो, कुछ थोड़ा सा कुछ शर्म करो, ऐसी सी बातें मत करो, अच्छी सी बातें करो यूट्यूब पे, कि हम पता चले कि कुछ सोबर बैठे हुए हैं यूट्यूब पे। अपने पल्ले से बातें बना के ये हो गया, अभी ये होगा, अभी आधे घंटे के बाद ये हो जाएगा, घंटे बाद ये हो जाएगा, अभी उठाया ये, अभी इनको पुलिस उठा लेगी, अभी इनको अदालत में जेल हो जाएगी, अभी ये वो चक्की पीसते देख रहे हैं, लांडी जेल में देख रहे हैं। जाएंगे लांडी जेल में तो क्या, अगर कानून में उन्होंने गलती की है तो लांडी जेल जाए, चाहे काले पानिया में भेजे। ये हमारे पाकिस्तानी अदालत ये कभी कहते हैं लांडी जेल में जाएंगे, चक्की पीसते देख रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। और जाएं, आपको क्या है, अगर उन्होंने वाकई उनका कोई गुनाह हुआ तो लांडी जेल भेजे अदालत उनको, पाकिस्तान की अदालत उनको लांडी जेल भेजें, चाहे उनको काले पानियों में भेजे। आपको क्या है, जब जाएंगे तो जाएंगे, पहले फैसले कर लिए कि लांडी जेल में जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, अभी गिरफ़्तार होंगे, ये करेंगे, अब इनका ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती। आपका कोई कुछ नहीं देख रहा, उनका ही देख रहा है सब कुछ, हमारा कोई कुछ नहीं देख रहा। सब देख रहे हैं सिर्फ ना थोड़ा सा। एक वो झूठों की नानी जो है स्ट्रॉन्ग, उसने वो झूठ बोले कि तस्वीरें बाप की देख के रो रही है, फलान कर रही है, ढींग कर रही है, अंदर बैठी है, रो रही है, बैठी चारपाई बैठे, ज़मीन पे बैठे, आपको क्या है? आप जिसमें बैठी हैं ना मखमली बिस्तरों पे, तो बैठी रहो। अब ये लोगों का पैसा है, इकट्ठे कर रही हो, जिसमें से कुछ खुद खा रही है, कुछ लोगों पे लगा रही होगी, मुझे नहीं पता। हम अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए कि हम ऐसा वक्त दिन देखे। अल्लाह का शुक्र है अपने घर से खाते हैं, कन्वेस भी है, घर भी है, रोटी खाने को मिल रही है, इज़्ज़त की, हमारे लिए यही काफ़ी है। अगर अल्लाह जाएगा तो अपने बिज़नेस से, अपने इसी कारोबार से ठीक ठाक अल्लाह दे देगा। तो बहरहाल ये बंदा कहे कि पहले मैं ये करता था तो अब मुझे ये बन गया, तो वो कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उसकी इतनी अच्छी लाइफ थी ज़िंदगी में अच्छी। तुम जो कह रही हो जुबा, ये पहले मैंने ऐसे किया, मैंने वाशरूम धोए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पहला खामन मुझे छोड़ के चला गया, तो फिर मैंने ये किया, मैंने मजदूरी की, मैंने इतने की डिस्प्रिन ला के रखी, ये पैनाडोल रखी, आज मैं बन गई हूँ। क्या दुआ ज़रा नहीं बन सकती? तुम नीचे से ऊपर आई हो, तो वो क्या मान लिया, वो ऊपर से नीचे आ गया। हमें तो नहीं, वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। एक रेंट का मकान मैदी एक आदमी का नज़र आया, कोई महल नज़र नहीं आए, कोई उनकी कोई 5 कनाल तो बाद की बात है, मुझे तो 10 मरले का घर भी उसका नज़र नहीं आया। एक बस सफ़ेद पोशी के तरीके से अल्लाह जाने वो जो भी अपना बेचारा काम करता था, 3 वक्त की रोटी पूरी करता हो, कपड़े तो सभी पहनते हैं, आजकल फटते कौन से हैं जब घर में बैठे हुए थे। पढ़ाई तो किसी बच्चे को उसने करवाई नहीं, इसको भी 3 पता नहीं क्लास से कैसे पढ़ा ली, बाकी भी नहीं पढ़ रहे, घर में बैठे हुए बस रोटी खा रहे। उसकी वाइफ है, रोटी बना देती होगी, ये खा लेते होंगे, या जब इसकी बेटी थी ये बनाती होगी, ये खा लेते होंगे। वो घर में बैठने वाले हैं, कमाई करने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ रोटी खानी है ना तो किराया देना है,
हो सकता है रेंट उसके रिश्तेदार भेज देते होंगे, थोड़ा थोड़ा सालाना ईद भी निकालते हैं ना, तो वो बाहर जो भेजना है तो गिफ्ट करके इसको भेज देते होंगे कि चलो जी भाई तुम किराया दे लो, मकान का रेंट वगैरह भर लो। तो वो अपना काम चला रहा था, उसके पास कोई प्लाट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो जैसे वो कहता है ना जाफरी, अली जाफरी की वेला बंदा है, वो वेला बंदा है, उसने अब पकड़ लिया, जब भागो भाग भागो भाग, मैं लेके आऊँगा, मैं लेके आऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं दुआ को वापस लेके आऊँगा। वो कैसे लेके आएगा? अदालतों से लेके जाएगा ना, ज़बरदस्ती तो लेके जाना मुश्किल है। ज़बरदस्ती हाथ जो है गुंडे लगाए, हो सकता है जैसे पहले इसी घर में गुंडियाँ घुस गई थी, अब भी कोई गुंडे घुस जाए तो वो उठा के आपको दे दें, तो हम नहीं कह सकते। कानून में ऐसे नहीं होता कि ज़बरदस्ती आपको, हाँ हो सकता है शायद, अगर होगा तो फिर देखा जाएगा। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह करे ना ही आए ऐसा कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा ज़बरदस्ती कानून चले। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, सामने आ जाएगा, कोई ज़बरदस्ती करेगा तो सीसीटीवी निकल आएंगे, सारा कुछ निकल आएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं इसके साथ ही वेंड करती हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए और इस दुआ को और ज़हीर को कानून अदालतों के छोड़ दें। यूट्यूबर्स जो तुम लोग कर रही हो, बाज आ जाओ, बस कर दो। बच्ची की ज़िंदगी का ऐसा बना दिया, उसका अज़ाब बना दिया, उसके आगे दुश्मन खड़े कर दिए, गैंग खड़े कर दिए, कराची से गैंगों की धमकियाँ आ रही हैं, किधर किधर से आ रही हैं। आप देखिए वो बच्ची का तो बच्चे का क्यों क्यों उनको बेचारों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। वो कहाँ छुपेंगे, कहाँ बचेंगे? तरीक़ों पे जाना पड़ेगा, अदालतों में नहीं जाएंगे तो तब वो इश्तिहारी हो जाएंगे, अगर जाएंगे तो वो थ्रेड आ रहे हैं कि मारे जाएंगे। बताओ कि क्या होगा? हर दफ़ा अब उधर सिंध की पुलिस इनको आया करेगी लेने के लिए, जब भी कुछ काज़मी साहब अदालत में केस करेंगे, तारीख होगी तो इनको पुलिस आके लेके जाया करेगी। ये अकेले तो जाने के काबिल नहीं रह गए। अब इनको वहाँ पे प्रोटोकॉल मिले और ये जाएं, आएँ, फिर छोड़ के जाएं, लेके आएँ। ये काम तुम लोगों ने बना दिया, जितना शोर मचाया ना, इनके साथ ये काम बना दिया कि ये अब अकेले नहीं तरीक़ों पे जा सकते, किसी अदालत का सामना नहीं कर सकते। जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने उसका, दुआ का और ज़हीर का और उसकी फैमिली का। एक इतना शरीफ है, वो क्या नाम है, उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे वहाँ अदालत का, उसको भी इन लोगों ने कहा कि ये दल्ला है, ये है, वो ये लड़की चलाता है। तौबा या अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। इनको अभी तक किसी ने ऐसा नोटिस नहीं दिया, कोई ऐसा लाभ मुझे नहीं समझ इस्तेमाल है नहीं है क्या। उसको इन्होंने गंदा किया कि ये है, वो है, लड़कियों का दलाल है। वो पुलिस वाला कोई था, पता नहीं DSP था कि ऐसा ही था, मुझे नहीं पता। वाइट से कपड़े पहने हुए थे, उसको भी नहीं माफ़ किया इन यूट्यूबर ने। पहले तो पूछा जाए ना कि उसको जो इतना गंदे इल्ज़ाम लगाए, चलो वो नहीं पूछता तो अवाम पूछे कि भाई जवाब दो, इसका क्या सबूत था तुम लोगों ने उसको, शरीफ इंसान को, उसने यानी कि हिफाजत से लेके जा रहा था तुम यूट्यूबरों से बचा के, जो पीछे से भाग रही थी आंटियाँ हो के, तो बाल फेंके हुए तो सड़कों पे दौड़े लगा रहे हैं बच्चियाँ बन बन के, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। भाई क्या कमाल है तुम लोगों का, तुम्हें पूछने वाला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अल्लाह करे ऐसा कानून बने इन यूट्यूबरों के लिए कि इनको पूछे कि बताओ तुम लोग क्यों ऐसे हरकतें कर रही हो। असूल होते हैं, किसी घरों में घुसना, किसी के पीछे भागना, उसकी माँ को सबको करेगी। ये या तो पहला साबित करें ना कि ये पहला है, ये कभी हुआ नहीं, अजूबा हो गया पाकिस्तान में, अजूबा काम हो गया।